भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ की जनता जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से ठगा ठगा महसूस कर रही है। यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, सरकार से भी, जेएमएम की सरकार से भी। तो कल हमारे स्थानीय विधायक की एक ही शिकायत लोगों की तरफ से है। संवाद के क्रम में व्यक्ति यही पूछता है कि भाई आपने मुझे वोट दिया क्या? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम को लेकर उत्साह का चरम ये है कि आज गाड़ियां कम पड़ जा रही है। लगातार लोग दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गुमला विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुदर्शन भगत जी। का लंबा समय रहा है, राजनीतिक करियर रहा है और एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भाजपा इन्हें मानती है। और आज प्रधानमंत्री का दौरा है। हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। उसको लेकर सुदर्शन जी क्या सोचते हैं और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इससे हम सीधे इनसे बात करते हैं। सुदर्शन जी बताइए, आज के जो दौरे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा? आज इसका गुमला के जनमानस पर, यहाँ के मतदाताओं पर, यहाँ के लोगों के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का एक गहरा असर इस चुनावी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव लोगों के अंदर में पड़ेगा, गुमला वासियों के अंदर में। और काफ़ी उत्साह है। सुदूरवर्ती गांव से लोग उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखे हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। और निश्चित रूप से यहाँ गाड़ियाँ भी कम पड़ रही हैं, वाहन की सुविधा भी कम पड़ रही है। इसके बावजूद भी अलग अलग प्रकार के संसाधनों से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, जो भी उनके पास साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को, संबोधन को सुनने के लिए लगातार भीड़ उनकी ओर खींची चली आ रही है। तो दरअसल एक चीज़ है, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा तीनों जगहों पर आपकी कहीं विधायक नहीं है। क्या लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसका इफेक्ट होगा और इन सीटों पर आपकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी? निश्चित रूप से इसका प्रभाव तीनों जिला में पड़ेगा। सिमडेगा और गुमला जिला में यहाँ के विधानसभा के चुनाव में। और अभी वर्तमान झारखंड की सरकार, जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को लेकर अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखे हो? मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। यहाँ की जनता काफ़ी क्षुब्ध है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ की जनता जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से ठगा ठगा महसूस कर रही है। तो आज निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन का एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। और उनके संबोधन के पश्चात मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम गुमला जिला, सिमडेगा जिला, लोहरदगा जिला, यानी हम तमाम इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी है आसू का, लोहरदगा से, हम निश्चित रूप से यहाँ की सभी सीट हम निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये रहा आपका आलीशान घर। बारिश आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अबुआ आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। वर्तमान में जो तीनों जेएमएम के विधायक हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी मैं लगातार एक प्रत्याशी होने के नाते गांव-गांव, सभी टोले मोहल्ले मेरा घूमना हो रहा है। हमारे जेएमएम के प्रत्याशियों को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर में नाराजगी है, लोगों के अंदर में काफ़ी आक्रोश है इनके व्यवहारों को लेकर, और लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता
बदलाव चाह रही है, सरकार से भी, जेएमएम की सरकार से भी और यहाँ के स्थानीय विधायकों से भी, क्योंकि उनकी काम करने की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से लोग काफ़ी नाराज हैं। एक ही विषय आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। कि जहाँ भी मैं गया, हमारे लोकल, हमारे स्थानीय विधायक की एक ही शिकायत लोगों की तरफ से है कि सीधा संवाद के क्रम में व्यक्ति यही पूछता है कि भाई आपने मुझे वोट दिया क्या? और इस विषय को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर में नाराजगी है कि एक चुनाव जीतने के बाद में हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो अपने क्षेत्र का, सभी लोगों का वह प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों से लोग काफी क्षुब्ध हैं और लोग काफी नाराज हैं। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। ये थे हमारे साथ में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गुमला विधानसभा से सुदर्शन भगत जी। लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, उनका स्पष्ट कहना है कि इनकी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, लगातार क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है और लोग स्थानीय विधायकों की कार्यशैली से नाराज है। जेएमएम के तीनों विधायकों की कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में स्पष्ट है इनका वो प्रयास और आज नरेंद्र मोदी का आना कितना भाजपा की जीत को सुनिश्चित कर पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि लगातार भाजपा के तमाम जो नेता हैं जेएमएम के कार्यकर्ताओं के और जेएमएम के विधायकों के कार्यशैली को लेकर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। और आज जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं जो गैप होगा उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और कैसे भाजपा यहाँ की सभी सीटों पर जीत हासिल कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए और लोगों को बोलते हुए नजर आएंगे। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।